महाभारत के युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने अपने बंधुओं और गुरु को विपरीत पक्ष में देखा तो उसकी मनोदशा में उथल पुथल मच गई। वह खुद को दुविधा में महसूस कर रहा था कि क्या वह अपने परिवार के खिलाफ युद्ध कर सकता है। इसी घड़ी में भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, हे माधव, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। अर्जुन के दिल में कर्तव्य और मोह के बीच एक गहरा संघर्ष था। यह क्षण न केवल अर्जुन के लिए बल्कि पूरे मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश ले आया। युद्ध की शुरुआत से ठीक पहले जब अर्जुन ने अपने गुरु, संबंधियों और मित्रों को अपने विरोधी पक्ष में देखा तो वह मानसिक रूप से विचलित हो गए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने बंधुओं को मारकर किस प्रकार राज्य और सुख भोग सकता हूँ। अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म को भूलकर मोह में फंस गए थे। वह ये समझ नहीं पा रहे थे कि धर्म के लिए इस युद्ध को लड़ना उनके लिए कितना आवश्यक था। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग के सिद्धांतों का ज्ञान दिया और महाभारत के युद्ध में उनके कर्तव्य को स्पष्ट किया। कर्मयोग की महाभारत में व्याख्या एक, कर्तव्य निभाने की आवश्यकता। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का कर्तव्य था कि वह अपने धर्म के अनुसार युद्ध करे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना और यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अधर्म के खिलाफ लड़ो। महाभारत में कौरव अधर्म का प्रतीक थे और अर्जुन को अपने कर्तव्यों का पालन करना था। भले ही वह अपने प्रियजनों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। युद्ध से पलायन अधर्म का समर्थन करने के समान था। दूर निष्काम कर्म, फल की इच्छा के बिना कर्म। अर्जुन ने युद्ध के परिणाम को लेकर चिंता व्यक्त की, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कर्म करने का अधिकार तो है, लेकिन फल की इच्छा करना उसका काम नहीं। युद्ध का परिणाम भगवान के हाथ में है। अर्जुन का कार्य था धर्म के लिए युद्ध करना, बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ या लाभ की इच्छा के। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाओ। योग और कर्म का संतुलन। महाभारत में अर्जुन का युद्ध केवल बाहरी नहीं था, यह एक आंतरिक संघर्ष भी था। अर्जुन ने ज्ञान और कर्म के बीच भ्रमित होकर श्री कृष्ण से पूछा कि क्या ज्ञान, संन्यास श्रेष्ठ है या कर्म। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कर्म को निष्काम भाव से करना सबसे बड़ा योग है। कर्म करना आवश्यक है, लेकिन उसे भगवान के प्रति समर्पित भावना से करना चाहिए। यही सच्चा योग है। समाज के लिए कर्म। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हर व्यक्ति का कर्तव्य केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और दुनिया के संतुलन के लिए है। जैसे महान योद्धाओं और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों के कर्म समाज के लिए आदर्श होते हैं, उसी प्रकार अर्जुन का युद्ध धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक था। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो समाज में अराजकता फैल जाती। यदि तुम जैसे महान योद्धा भी कर्म से विमुख हो जाएंगे तो समाज का पतन होगा। अहंकार का त्याग। महाभारत में अर्जुन को श्री कृष्ण ने समझाया कि युद्ध में अपनी जीत या हार के बारे में अहंकार मत पालो। हर कर्म को भगवान के प्रति समर्पित करके करो। यही वास्तविक कर्मयोग है। यह युद्ध केवल तुम्हारा नहीं है, यह धर्म की रक्षा के लिए है। इसे भगवान के प्रति समर्पण भाव से करो। अहंकार मत पालो कि तुम ही करता हो। महाभारत की युद्ध भूमि और गीता का संदेश। महाभारत की पूरी कथा धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष की कहानी है, लेकिन भगवद गीता ने इसे एक गहरे आध्यात्मिक और नैतिक विमर्श में परिवर्तित किया। अर्जुन का आंतरिक संघर्ष हर मानव के जीवन के संघर्षों का प्रतीक है। कर्मयोग का सिद्धांत यह सिखाता है कि जीवन में धर्म और कर्तव्य का पालन कैसे करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। भगवद गीता और महाभारत के इस संदर्भ में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया, जो केवल व्यक्तिगत मुक्ति या जीत तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज और विश्व कल्याण के लिए कर्म करने की आवश्यकता को समझाता है।